तो सदरग की इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका प्रस्तोता शिखर प्रधान जो इस कंप्यूटर सीरीज की वीडियोस आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का हमारा विषय है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, जो हमारी इस कंप्यूटर सीरीज का 8वां विषय है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है। जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर का हार्डवेयर कई प्रकार से हम डैमेज कर सकते हैं, जो हमारे जो एक हमारी मनुष्य की लापरवाही या फिर नेचुरल कॉजेज़ जैसे कि तूफान, आंधी, साइक्लोन इनके कारणवश हो सकती है। डेटा और हार्डवेयर को है हमें हमें बचा के रखना होता है कि हमारे लापरवाही के कारण या फिर कंप्यूटर के अंदर खराबी किसी भी प्रकार की ना हो जिससे हमें डेटा लॉस हो। कंप्यूटर की सिक्योरिटी इन्हीं कार्यों को में डील करती है और वो इन कंप्यूटर सिक्योरिटी के माध्यम से ही हम ये हमारे कंप्यूटर के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के डैमेज या किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि जिससे हमारा इन्फॉर्मेशन या डेटा लॉस हो सकता है, उससे हमें बचाने के लिए हमें कंप्यूटर सिक्योरिटी के माध्यम को ध्यानपूर्वक रखना पड़ता है। तो कंप्यूटर प्राइवेसी क्या होती है? कंप्यूटर प्राइवेसी का मतलब है कि अगर मैंने एक आदमी ने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर किया है, तो वो डेटा या इंफॉर्मेशन किसी तीसरे आदमी के साथ शेयर ना हो या फिर कोई एक ऐसा आदमी उसे ना देख पाए जिसके पास उस डेटा को देखने का एक्सेस ना हो। कंप्यूटर की प्राइवेसी ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐसे लोगों से हमारा डेटा को बचाने में डील करती है जिनके पास उस चीज़ का एक्सेस ना हो। जैसे कि हम जानते हैं कि बैंक की अगर हमारे बही खाते बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स होती हैं, वो हमारे वो हमें किसी भी आदमी के साथ इंटरनेट के माध्यम से कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक छोटे से छोटा सिक्योरिटी ब्रीच अगर के कारणवश अगर मेरे बैंक की डिटेल किसी तीसरे आदमी जिसके पास उस अकाउंट का एक्सेस नहीं होना चाहिए, अगर वो पहुँच जाता है, तो मेरे अकाउंट से वो कुछ भी मिसयूज़ करके मेरे को एक फाइनेंशियल और साथ-साथ एक मेंटल इश्यू भी क्रिएट कर सकता है। तो थ्रेट्स टू अ कंप्यूटर तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर के साथ हमने अभी पढ़ा कि कई प्रकार के हमारे डेटा और कंप्यूटर सिक्योरिटी को लेके कई प्रकार के हमारे अटैक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इन अटैक्स जो थ्रेट्स हैं, वो अगर वो नेचुरल प्रकार के होंगे तो वो कैसे होंगे? तो नेचुरल कैलामिटी अगर हम देखना चाहें तो नेचुरल थ्रेट में सबसे बड़ा जो हमारा फैक्टर होता है नेचुरल कैलामिटी का होता है। जैसे मान के चलिए कि अर्थक्वेक, बाढ़, तूफान अगर कुछ आ जाता है, उससे अगर हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर अगर हमारा डैमेज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पानी या फिर आग या फिर बहुत ही गर्मी के थ्रू अगर कंप्यूटर को जाना पड़ता है, तो उसके कंप्यूटर के अंदर का जितना भी स्टोर्ड डेटा या इन्फॉर्मेशन है, उसमें खराबी होने का बहुत ही बड़ा चांस रहता है। तो इससे अगर हमें बचना है तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा काम अगर हम जो हम कर सकते हैं, वो हम अपने डेटा को बैकअप कर सकते हैं, कि जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा है, उसकी हम 1-2 कॉपी अलग से बना के रखें, कि अगर क किसी कारणवश हमारे कंप्यूटर में कोई भी खराबी आती भी है, तो मेरा इन्फॉर्मेशन या डेटा का लॉस नहीं होगा और मैं अपने बैकअप के थ्रू वही इन्फॉर्मेशन वापस से स्टोर कर सकता हूँ। दूसरा अगर हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम कंप्यूटर को बहुत ही सेफ लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं, जहाँ पे बाढ़, अर्थक्वेक और तूफ़ान का या फिर बहुत ही ग तेज़ गर्मी या फिर पानी या आग के होने के द्वारा होने वाला डैमेज ना हो। उसके साथ-साथ हम अपने कंप्यूटर में एक यूपीएस का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कि अगर किसी कारणवश बिजली अगर चली जाती है, तो हम जितना भी कार्य कर रहे होते हैं, वो कहीं डिलीट ना हो जाए। तो यूपीएस मेरा एक बैकअप इमरजेंसी पावर सोर्स रहता है, जिसके जिस जो मेरे को इतनी बैटरी और सप्लाई देता है कि अगर किसी कारणवश अभी इंटरनेट या फिर मेरा बिजली का कनेक्शन चला भी जाता है, तो वो अपना कंप्यूटर मेरा एकदम सीधा बंद ना हो के मेरे को इतना टाइम मिले कि मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसे स्टोर कर पाऊँ और उसके बाद उसे एक्सेस कर पाऊँ। उसके बाद हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि पानी और आग से अपने कंप्यूटर को बचा के रखें, एक ऐसी लेयर उसके ऊपर चढ़ा के रखें या फिर उनको ऐसी जगह रखें कि जहाँ से पानी और आग उनके अंदर ना आ पाए। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ कई बार हम जैसे मनुष्य की वैसी टेंडेंसी होती है कि वो उसके साथ खाना खाए या फिर पानी पिए, वो उसको ना करें क्योंकि थोड़ा-सा भी अगर कंप्यूटर में पानी का डैमेज होता है, तो पूरा कंप्यूटर खराब हो सकता है। और एक ऐसे कमरे में बैठे जहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन्ड हो, कि ना तो वो बहुत गर्म हो, ना बहुत ठंडा हो और उसके अंदर बहुत ज़्यादा उमस ना हो। तो हमारे अगले प्रकार के जो थ्रेट्स हैं, वो होते हैं हमारे ह्यूमन थ्रेट्स। तो ह्यूमन थ्रेट्स क्या होते हैं? तो
किसी भी प्रकार का मैलिशियस प्रोग्राम जो एक ह्यूमन ने बनाया है, यानी कि कोई भी हमारा वायरस या फिर कोई भी हमारा बग या फिर कोई भी हमारे टाइप का मैलिशियस प्रोग्राम जो किसी आदमी ने ही यानी किसी मनुष्य ने ही कोड करके बनाया हो, जो हमारे कंप्यूटर को एक ऐसा रिस्क दे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर की जितनी भी प्रोग्राम के अंदर हमारी जो वल्नरेबिलिटी है, जो उसके अंदर की कुछ कमियाँ हैं, उनको एडवांटेज में ले सक कर आदमी का कंप्यूटर किसी और मनुष्य का कंप्यूटर हैक कर सके। इन वाले थ्रेड्स को हम ह्यूमन थ्रेड्स के अंदर कहेंगे। इसका प्राइमरी पर्पस ये होता है कि सामने वाले की इन्फॉर्मेशन को वो चुरा ले या उसको करप्ट कर ले या फिर उसको हाईजैक कर ले अपने खुद के फायदे के लिए किसी और आदमी का कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन। तो आदमी के ह्यूमन थ्रेड्स के अगर मैं एग्जांपल देखना चाहूँ तो उनके कई प्रकार हो सकते हैं कि सबसे पहला है थेफ्ट, कि मैं अगर कंप्यूटर लेके जा रहा हूँ कि वही कंप्यूटर ही चोरी कर लिया किसी ने मेरा। उसके अलावा हो सकते हैं वर्म्स, वायरसेस एंड ट्रोजन हॉर्सेस, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर की जो जितनी भी वल्नरेबिलिटी है, जितनी भी हमारे कमियाँ हैं, उनका एडवांटेज उठा के चोरी कर सकते हैं। स्पाईवेयर, इंटरनेट स्कैम्स, ऑनलाइन प्रेडेटर्स, एक्सीडेंटल डैमेज टू हार्डवेयर इंफॉर्मेशन। तो स्पाईवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है, जो हमारे एक बार कंप्यूटर में डल जाता है, तो हमें वायरस की तरह वो हमारा कंप्यूटर को खराब नहीं करता है, बट हमारे कंप्यूटर पे जितना भी कार्य हो रहा है, उसी को वो एक्सेस देखता रहता है और कोई तीसरा आदमी जो पीछे बैठ के वो हमारे कंप्यूटर को एक्सेस कर पाता है और हमारे अंदर कंप्यूटर के अंदर जितनी भी खामियाँ हैं, वो उसको देख सकता है। उसके अलावा जैसे हमने अभी पढ़ा इंटरनेट स्कैम। इंटरनेट पे कई प्रकार के स्कैम चलते हैं। लोग एक ऐसी आपके आगे सिचुएशन रख देते हैं या फिर कुछ ऐसा आपको भेजते हैं, लुभावने ऑफ़र्स भेजते हैं, जिसके अंदर हम मनुष्य आके पड़ जाते हैं और उनको बाद में फिर वो काफ़ी भारी फ़ाइनेंशियल नुकसान होता है। ऑनलाइन प्रेडेटर्स यानी कुछ ऐसे लोग जो आपको ब्लैकमेल करके आपसे कुछ आपकी निजी इन्फॉर्मेशन लीक करने की बात करेंगे और वो आपको फिर धमकी देंगे कि अगर आप ऐसा उनके हिसाब से कार्य नहीं करेंगे, तो वो ये इन्फॉर्मेशन ऐसे पब्लिकली सबके लिए लीक कर देंगे, जिससे आपको एक बहुत ही पर्सनल एक मनुष्य तौर पे काफ़ी नुकसान हो सकता है। उसके बाद एक्सीडेंटल डैमेज टू हार्डवेयर, यानी कि आप अपना कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह कहीं लेके जा रहे थे और कुछ मनुष्य गलती के कारणवश ही आपने अपना कंप्यूटर या लैपटॉप गिरा दिया या किसी कोने में ऐसे लग गया कि वो खराब हो गया। अगर मैं देखना चाहूँ कि मैं इन कार्यों से अगर मैं बचना चाहूँ, जो हमने थ्रेड्स देखे ह्यूमन से अगर मैं बचना चाहूँ तो उनसे मैं क्या-क्या कर सकता हूँ? तो सबसे पहला जो मैं कार्य कर सकता हूँ कि अपने डेटा को भैया सेफली स्टोर कर सकूँ। कि मैं देख सकूँ कि ये अपना जो डेटा मैंने कहीं पे भी जो स्टोर किया है, उसको कोई तीसरा आदमी तो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, कि ये बैकअप जो मैंने किया है वो एकदम सेफ है कि नहीं? तो मैं अपना सबसे पहला जो कार्य कर सकता हूँ कि मैं देखूँ, तो 2 बार देखूँ कि जो मैंने जो डेटा सेफ जो स्टोर किया है वो सेफली स्टोर हुआ है। एन्क्रिप्शन ऑफ डेटा दूसरा हमारा मेजर है। एन्क्रिप्शन यानी हम अपने डेटा को ऊपर एक ऐसी परत चढ़ा देते हैं, उसको वैसे घुमा-फिरा देते हैं कि अगर मैं उसके अंदर अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए कोई स्पेसिफिक पासवर्ड ना डालूँ, तो अगर कोई आदमी मेरे कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन चुरा भी ले, तो वो बिना उस पासवर्ड को जाने ढंग से उस डेटा को देख ही ना पाए। तो अगर मैंने जैसे मान के चलिए उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके मैंने सदरग एनजीओ लिखा है, तो वो उसको कन्वर्ट करके कुछ और ही अलग भाषा या कुछ अलग ही टेक्स्ट या फिगर्स में बना देगा कि अगर कोई बिना उस पासवर्ड के देखना चाहे, तो वो उसको सदरग एनजीओ पढ़ ही नहीं पाएगा। उसके बाद हम देखना चाहेंगे, जो हमारा सबसे अच्छा मेजर रहेगा वो इंस्टॉल हमें एक एंटीवायरस, एक एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम डाल ले होना। जैसे कि बहुत ही आप जानते होंगे कि बहुत ही फ़ेमस कुछ हमारे एंटीवायरस प्रोग्राम है नॉर्टन, जिसका आप इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर को बचा सकते हैं। अपने कंप्यूटर में हर वक़्त एक फ़ायरवॉल इंस्टॉल करिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑलरेडी हमें एक फ़ायरवॉल देता है, तो बस हमें ये देखना है कि वो हर वक़्त हमारा एक्टिव है या एक्टिवली काम कर रहा है या नहीं है, पीछे से बंद तो नहीं है। तो देखते रहिए कि वो पीछे से हमेशा चालू रहे। बैकअप डेटा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर हमारे कंप्यूटर के साथ कोई भी खराबी हो सकती है, होने का कोई भी चांस है, तो हमें अपने डेटा को पहले ही बैकअप एक दूसरी या तीसरी कॉपी बना के हमेशा स्टोर कर लेना चाहिए। एक हमें कंप्यूटर को अपने एक सेफ एनवायरनमेंट में जहाँ से ये मनुष्य चोरी होने की संभावना है या फिर किसी भी और प्रकार का डैमेज होने की संभावना ना रहे। उसके अलावा हमें ऐसी वेबसाइट कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे ऐसी वेबसाइट नहीं एक्सेस करनी चाहिए जो सेफ नहीं हो।
वो कई प्रकार की वेबसाइट होती हैं और कई प्रकार के आपको वार्निंग्स दी भी जाती हैं जब आप एक ऐसा गूगल क्रोम जैसा वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे होते हैं कि वो आपको खुद ही बताता है कि ये वेबसाइट ट्रस्टेड नहीं है और इसके इसके एक्सेस से इसको यूज़ करने से आपको काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। अनजान लोगों से जिनको आप नहीं जानते, जिनको आप ट्रस्ट नहीं करते, उनसे बात करना आप अवॉइड करें। हाँ, इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन बहुत ही आसान हो गया है और आप अपने दूर-दराज के बिछड़े हुए दोस्तों, रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। बट इसी एडवांटेज का कुछ लोग मिसयूज़ भी करते हैं और आपको लुभावने के चक्कर में कई बार आपको बहुत सारे लोग मैसेज या बात करने की कोशिश करेंगे, तो आप अनट्रस्टेड लोग यानी अनजान लोग या फिर ऐसे लोग जिन पे आप ट्रस्ट नहीं करते, उनसे बात करना आप अवॉइड करें। और सबसे ख़ास तौर पे बी वेरी ऑफ फ्रॉड ईमेल्स यानी आपके पास कई बार ऐसी ईमेल्स आएँगी कि जो जिनका टाइटल बहुत ही अच्छा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा कि आप 50 लाख कई करोड़ रुपए जीत गए हैं, आपको लॉटरी लगी है। तो अधिकतर से अधिकतर वो ईमेल सारे फ्रॉड होते हैं और उनका निजी पर्पज़ यही होता है कि आप उनको अपने बैंक की डिटेल दे सकें, ताकि वो आपके बैंक अकाउंट से बाद में पैसा निकाल सकें। तो मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बारे में कुछ जाना होगा, कि आपको क्या-क्या कार्य करके अपने कंप्यूटर का आप इन्फॉर्मेशन और डेटा और हार्डवेयर आप बचा सकते हैं और क्या-क्या कार्य ना करके आप अपने आप को और अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अपने निजी इन्फॉर्मेशन को आप बचा सकते हैं। तो ये अंत में मैं यही आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा होगा। स्वस्थ रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। धन्यवाद।